Assalamualaikum dear students, welcome to DH Mathematica Academy. Dear students, हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट की जो कि लिमिट ऑफ फंक्शन पे थी और एक्सरसाइज 1.7 अगेन लिमिट ऑफ फंक्शन पे है. सो मोस्ट ऑफ ऑल जितने हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो लिमिट ऑफ फंक्शन के पढ़े हैं वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे और कुछ थ्योरम्स जो है वो हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे इस सेम एक्सरसाइज में. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू a f of x वेयर. यहाँ पे जो लिमिट है x टेंड्स टू a, तो हर क्वेश्चन में a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी. ये हमारे पास है इस फंक्शन के लिए लिमिट. अब हम लिमिट की फॉर्म में जब इसे लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे a लिखना था, a की जगह पे हम लिखेंगे 2. इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू है 2. f of x is equal to limit x tends to 2 radical 2x plus 1 minus 3 upon radical x minus 2 minus अंडर रूट 2. अब हमें ये देखना है कि प्रीवियस एक्सरसाइज में जैसे हमने किया था कि डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से आंसर अगर हमारा इंफिनिटी आता है तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करते, प्रॉब्लम की सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं. और सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स हमारे पास थे कि कॉमन लेते हैं या फिर हम उसके फैक्टर्स करते हैं. इन डिफरेंट सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए. लेकिन यहाँ पे पहले हम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली लिमिट. अगर मैं x की वैल्यू 2 इस x की जगह पे यूज करता हूं तो 2 into 2 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस रेडिकल 2. तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है इंफिनिटी नहीं आ रहा. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाइंग लिमिट. अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x इज, तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस रेडिकल 2. लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x हमने रखा सेम. अब इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा रेडिकल 5 माइनस 3 अपॉन माइनस अंडर रूट 2. ये माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमेरेटर से तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2. और हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखते हैं. तो 3 माइनस रेडिकल 5 अपॉन अंडर रूट 2, ये बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. नंबर 2 एक्सरसाइज 1.7 f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और x टेंड्स टू 0, क्योंकि x टेंड्स टू a होता है और a की वैल्यू यहाँ पे 0 है. तो सिमिलरली सबसे पहले हम इसे लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन x. अब सबसे पहले सेम वे से हमें ये देखना है कि ये फंक्शन जो है बाय अप्लाइंग लिमिट डायरेक्टली ये इनफाइनाइट आंसर तो नहीं देता.
तो सबसे पहले हम जब अप्लाई करते हैं लिमिट, जब x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो 4 प्लस 0 √4 आ जाएगा -2। यहाँ पे √4 का आंसर आएगा 2 -2 0, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0/0, तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए हम इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मेथड में जाएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन मेथड इसका ये है कि हमें इसे रेशनलाइज करना है न्यूमरेटर से। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन हमने सेम रखा 4 प्लस x -2 अपान x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इससे अगर मैं रेशनलाइज करता हूं तो √4x 4 प्लस x, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का हुआ +2, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 4 प्लस x +2 अपान 4 प्लस x +2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे तो a² माइनस b², यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा 4 प्लस x माइनस और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4। इस वैल्यू को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x अंडर रूट 4 प्लस x प्लस 2। इसे फर्दर में सिंप्लीफाई करूंगा तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, और यहाँ पे फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर में x बचेगा, डिनोमिनेटर में x रेडिकल 4 प्लस x प्लस 2। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान रेडिकल 4 प्लस x प्लस 2। अब अप्लाई करते हैं लिमिट। अप्लाइंग लिमिट, जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो 1 अपान रेडिकल 4 और x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस 0 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, तो 4 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो आंसर आएगा 2, तो 1/2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। दैट्स इट। 7 f of x is equals to e raised to the power mx minus e raised to the power nx upon x where a is equals to 0। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to the power x minus 1/x इक्वल टू 1। ये थ्योरम आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 के नाम से ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस फॉर्म में है नहीं, तो पहले इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में और उसके बाद ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिमिट हमारे पास है 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equals to limit x tends to 0 e raised to the power mx minus e raised to the power nx upon x। और इस थ्योरम की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर e के ऊपर पावर x है तो आप डिवाइड भी x से करेंगे, अगर e के ऊपर पावर y है तो आपको डिवाइड भी y से करना है, और अगर e के ऊपर पावर mx है तो डिवाइड भी mx से ही होना चाहिए, तभी जाके ये 1 के इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए एक तो -1 इसमें है
इसके साथ भी -1 नहीं है और इसके साथ भी -1 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि e पावर mx -1 माइनस e पावर nx, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने -1 रखा। इस एक्स्ट्रा -1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्लस का 1 रखूंगा अपॉन x इज इक्वल टू, अब मैंने इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर mx -1 अपॉन x, और इन दोनों वैल्यूज में से मैंने माइनस कॉमन ली, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, e रेज टू द पावर nx प्लस माइनस -1 अपॉन x। अब ये जो लिमिट है इस फंक्शन पे सेपरेट यूज करता हूं और इस फंक्शन पे सेपरेट यूज करता हूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर mx -1 अपॉन x माइनस, और फिर यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर nx -1 अपॉन x। अब देखिए यहाँ पे लिमिट में जो हमें यूज करने हैं, जो वैल्यू पावर में है e के वही सेम वैल्यू डिवाइड करें तभी जाके ये 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पावर में mx है तो मुझे यहाँ पे m चाहिए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे m मल्टीप्लाई किया और इस m को जो मल्टीप्लाई किए यहाँ पे उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी मैंने m रखी, तो ये m इस m से कैंसिल होके फिर सेम फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने n मल्टीप्लाई की x के साथ, और इसे बैलेंस करने के लिए n x जो है, इसे n को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे n एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये अगर मैं m बाहर निकालता हूं इधर, तो बाकी यहाँ पे बचेगा लिमिट x approaches to 0 e raised to the power mx -1 upon mx। अगेन ये m में आगे रखता हूं -m, और यहाँ पे लिमिट x approaches to 0 e raised to the power nx -1 upon nx। अब ये लिमिट अप्लाई करने से ये फंक्शन जो है 1 के इक्वल आ जाएगा और ये फंक्शन भी 1 के इक्वल आ जाएगा। अप्लाइंग लिमिट, जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे m बचा और ये पूरा फंक्शन जो है यहां से लेके यहां तक ये 1 के इक्वल आ गया। फिर क्या है माइनस, तो मैंने माइनस यूज किया यहाँ पे। अगेन m को हमने रखा सेम n, और ये यहां से लेके यहां तक का फंक्शन जो है वो अगेन 1 के इक्वल आ गया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस m माइनस n विल बी योर आंसर। नंबर 8, f of x is equals to 2x minus 1 upon 3x minus 1 where a equal to 0। इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास थ्योरम है, जब आपके पास लिमिट x अप्रोच करे 0 को, a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल्स टू ln a के इक्वल होती। और ये भी आपके सिलेबस में, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूव्ड है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इस थ्योरम को समझे कि यूज कैसे करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और a वेयर a बिलोंग विद द एनी रियल नंबर। अगर किसी नंबर के ऊपर, कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर वेरिएबल आता है और वही वेरिएबल उस पूरी टर्म को डिवाइड करे, तो हम नेचुरल लॉग ln और उसके साथ वैल्यू रखेंगे वही जो रियल नंबर की वैल्यू है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 raised to the power x minus 1 upon 3 raised to the power x minus 1। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करता है 2, उसके ऊपर पावर वेरिएबल है -1। अगर इस टर्म के को डिवाइड करने वाली वैल्यू x हो जाए तो ये कन्वर्ट हो सकता है इस थ्योरम में। अगेन यहाँ पे 3x -1 और इस टर्म को भी अगर x डिवाइड करे तो ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस थ्योरम में। तो उसके लिए हमें x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x -1 अपॉन x मैंने डिवीजन में रखी, मल्टीप्लाई की ताकि ये वैलेंस हो जाए, अपॉन 3 रेज़ टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय अगेन x। ये x इस x से कैंसिल कर दें। अब ये लिमिट इस वैल्यू के ऊपर लगाएं और ये लिमिट इस वैल्यू के लिए रखें, तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 raised to the power x -1 upon x upon limit x approaches to 0 3 raised to the power x -1 upon x। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ln2 में, क्योंकि यहाँ पे a था तो हमने ln a रखा और यहाँ पे 2 है तो हम रखेंगे ln2, तो ये बन जाएगा ln2 और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 3 तो हम रखेंगे ln3। ये आपका आंसर हो जाएगा। 14 है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 upon 1 minus x minus 3 upon 1 minus x raised to the power 3 where a equal to 1। हम इसे पहले लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे गिवन फंक्शन है 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस x पावर 3। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ x अप्रोचेस टू 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 होता है 0 के इक्वल, तो 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगेन 3 अपॉन 1 माइनस 1 का पावर 3 1 के इक्वल आएगा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे भी इंफिनिटी आएगा। तो हम जाएंगे इसके सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन इसका ये है कि कॉमन तो नहीं निकाल सकते। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फर्स्ट पार्ट को मैंने सेम लिखा 1 माइनस एक्स माइनस 3 सेम लिखा और ये है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है 1 है और बी की वैल्यू x है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें कि अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे या एलसीएम लेके उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आंसर
नहीं आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जब मैंने यहाँ पे एलसीएम ली तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स में कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, देखें 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी न्यूमरेटर में 3 बचेगा। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे अगर रीअरेंज करके मैं लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपान 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अब भी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 और यहाँ पे 0 अपान 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालेंगे। अब न्यूमरेटर का फैक्टर निकालने हैं, यहाँ पे प्लस एक्स को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x स्क्वायर आए और ऐड करने से प्लस का x आए, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से मैं अगर कॉमन निकालता हूं x और यहां से -1 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा और यहाँ पे भी x प्लस 2, तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक बन जाएगा x माइनस 1 और दूसरा बन जाएगा x प्लस 2। तो माइनस कॉमन निकालने से हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, मैंने माइनस ऊपर से कॉमन निकाला और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि पहले x माइनस 1 आना था, मैंने जब माइनस वन कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 माइनस का प्लस का बन गया और x नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव बन गई, और यहाँ पे x प्लस जो है 2 वो रहेगा सेम, अगेन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 बन जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो यहाँ पे भी अगेन 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपका आएगा माइनस का 1। इस वक्त मोस्टली क्वेश्चन जो डिफरेंट थ्योरम्स पे करने थे इस एक्सरसाइज में वो मैंने कंप्लीट किए हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, 6 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सिमिलरली उसी पैटर्न पे उसी मेथड पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सिंप्लीफाई किया, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। और जितने भी बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन जो है, जिन क्वेश्चन को मैंने फॉलो किया है उसी मेथड को फॉलो करें। अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता इस एक्सरसाइज में जो कि किसी डिफरेंट मेथड से सोल्व हो, तो आप खुद ही वो सॉल्व करने की कोशिश करें।